अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि दुबई के अंदर यार टैक्सी ड्राइवर जो है वो कितना कमा लेता है और इसके जो वीज़े का प्रोसेस है वो किस तरीके से आप लोगों को मिल सकता है और आसान है, मुश्किल है, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, सैलरी रेंज वगैरह क्या होगी, वीज़े की कॉस्ट क्या होगी, ये सब कुछ इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाला हूँ। क्योंकि मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी तो करीम उबर से रिलेटेड तो बहुत सारे लोगों ने मुझसे क्वेश्चन किया कि दानिश भाई जो ये टैक्सी ड्राइवर है ये कितना कमा लेता है और इसका क्या स्कोप है, वीज़ा वगैरह का क्या सीन है मामला। तो इस वीडियो में डिटेल से बात करूंगा, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को जरूर लाइक कर लें, ठीक है। और एक बात और, जो लोग दुबई में आना चाहते हैं, विजिट वीज़ा लेना चाहते हैं 1 महीने का या 3 महीने का, तो वो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, मैं उनको वीज़ा दिला सकता हूँ। इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंस्टाग्राम की आईडी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें क्योंकि मैं वहाँ पे अपडेट्स देता रहता हूँ, ठीक है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। देखो दुबई बेसिकली एक सिटी है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, सबसे पहले अगर आप दुबई में यहाँ आना चाहते हैं, यूएई के अंदर, यूएई बेसिकली एक कंट्री है और इसका एक सिटी है दुबई। आप टैक्सी कहाँ चलाना चाहते हैं, अबू धाबी में चलाना चाहते हैं, दुबई में चलाना चाहते हैं, रासल खैमा में चाहते हैं या शारजा में, अजमान में, कहीं भी चलाना चाहते हैं, लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, तो आपको उसी तरीके से फिर फॉलो अप करना पड़ेगा। अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं दुबई की, ठीक है, तो दुबई के अंदर इस वक्त तकरीबन कोई 4-5 बड़ी बड़ी कंपनीज है टैक्सी की, जैसे कि दुबई टैक्सी हो गई, नेशनल टैक्सी वगैरह हो गई, ये भी इस वक्त फिलहाल चला रहे हैं, ठीक है। ये बड़ी कंपनीज हैं। टैक्सी का क्या होता है बेसिकली, देखो टैक्सी में क्या होता है, 2 तरीके से। आप सबसे पहले आपके पास टैक्सी का वीजा लेने के लिए आपके पास होना चाहिए लाइसेंस, ठीक है, दुबई का लाइसेंस। अगर दुबई का लाइसेंस नहीं है तो आके लेना पड़ता है, ठीक है। अब वो लोग मिसाल के तौर पे जिनका जीसीसी का लाइसेंस है, किसी के पास कुवैत का है या बहरीन का है या कतर का है या ओमान का, कहीं का भी, वो आके यहाँ कन्वर्ट करा सकते हैं। अभी जो बड़ी तादाद है ना लोगों की, वो ये है कि जो इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में या कहीं भी दुनिया की किसी भी कंट्री में है और उनके पास दुबई का लाइसेंस नहीं है, ठीक है, तो उनको क्या करना पड़ता है, मिसाल के तौर पे जो है वीजा, सबसे पहले वीजा लेने के लिए मिसाल के तौर पे यहाँ की जो कंपनीज है ना, जो टैक्सी वगैरह की जो कंपनीज है, वो वहाँ के जिस भी कंट्री में, इंडिया पाकिस्तान जो भी होगा, वहाँ के रिक्रूटर से कांटेक्ट करती हैं और जो है वहां से फिर बंदे हायर करती हैं, ठीक है। वीजे की कॉस्ट आपको खुद बेयर करनी पड़ती है, कंपनी बेयर नहीं करती यहाँ पे, ठीक है। वीजे की कॉस्ट तकरीबन 7 से 10,000 दिरहम तक के दरमियान में होती है। अगर आप एजेंट के थ्रू अप्लाई करते हो, ऑब्वियसली मिसाल के तौर पे अगर आपके लोकल न्यूज़पेपर के अंदर ऐड आता है, एजेंट लगाता है ऑब्वियसली रिक्रूटर कि हमें इतने इतने टैक्सी ड्राइवर चाहिए दुबई के लिए जिनके पास इंडिया का लाइसेंस हो, कंपनी लाइसेंस बनवा के देगी, या पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में आता है, ठीक है, कि हमसे कांटेक्ट करें, दुबई में टैक्सी में ड्राइवर चाहिए। तो भाई होता यह है बेसिकली, कंपनीज क्या करती हैं, वो आप जब उन एजेंट को कांटेक्ट करते हैं, एजेंट जो है आपसे जो है वीजे के पैसे ले लेते हैं और आपको वीजा लगवा के देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 7,000 का वीजा तो वो आपको 10,000 का भेज देते हैं, ठीक है। और फिर जो है आपको जब आप वीजा लग के आप यहाँ दुबई में आ जाते हैं, ठीक है, तो फिर आप लाइसेंस अप्लाई करते हैं। लाइसेंस लेने तक जो है आप जो उसकी कॉस्टिंग होती है, मिसाल के तौर पे 6,000, 7,000, 10,000, जो भी उसके ऊपर कॉस्टिंग लगती है, तो कंपनी उसकी इंस्टॉलमेंट बना देती है लाइसेंस की, ठीक है। फिर आप उसको एज एक इंस्टॉलमेंट करके अपनी सैलरी में से कटवाते रहते हैं। ये सीन हो गया मिसाल के तौर पर, अब इंडिया से, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से आप वहां से आ रहे हैं। अब मिसाल के तौर पे अगर आपके पास, अगर आप खुद करना चाह रहे हैं, मिसाल के तौर पे अगर आप किसी एजेंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाह रहे और आपको लगता है कि यार ये कहीं ये फ्रॉड ना हो, ठीक है, तो उस सूरत में क्या होता है, मैं आपको ये एडवाइस करूंगा, यहाँ पे दुबई में जो है ना 2 तरीके हैं वीजा लेने के। एक, या तो आप किसी को जानते हो, आपका कोई रिलेटिव हो, वो आपके बिहाफ पे आपका पासपोर्ट और आपका जो है, अगर आपके पास आपका जो है अपना ड्राइविंग लाइसेंस है तो वो लेके जा सकता है। अगर ये ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो वहां जाके वो बात कर सकता है। लेकिन बेस्ट ऑप्शन ये रहता है कि आप खुद यहाँ विजिट पे आए, ठीक है, यहाँ पे आरटीआई के ऑफिस है, आरटीआई के ऑफिस में जाएं, उनसे बात करें, ठीक है, कि मुझे टैक्सी चलानी है, क्या प्रोसीजर है, वो आपसे जाहिर है वीजे की कॉस्ट लेंगे। वीजे की कॉस्ट कंपनी बेयर नहीं करती, यू हैव टू पे बाय योरसेल्फ, ठीक है। मैंने उसकी कॉस्टिंग आपको बता दी है। कंपनी, इसके अंदर क्या होता है बेसिकली, ठीक है, आपको टेस्ट पास करना पड़ता है, 2 टेस्ट होते हैं इसके अंदर, थ्योरी का टेस्ट होता है और इसके अलावा नॉलेज टेस्ट, मैप्स वगैरह का टेस्ट होता है। वो पास करते हैं तो आपको जो है फिर जो है वो हो जाता है। अच्छा, वीजे की जो कॉस्ट होती है ना, वो भी इंस्टॉलमेंट पे हो जाती है, वीजे की कॉस्ट भी, और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस की जो कॉस्ट आती है वो भी जो है ये लोग इंस्टॉलमेंट पे कर देते हैं। एक चीज तो ये हो गई। अच्छा, अभी क्या है बेसिकली टैक्सी में क्या होता है, टैक्सी ड्राइवर के यहाँ पे जो, अगर आप देखें यहाँ पे, तो इस वक्त जो अच्छी कंपनीज में नाम आता है टैक्सी ड्राइवर में, दुबई टैक्सी और नेशनल टैक्सी, ये दोनों टैक्सी। टैक्सी ड्राइवर की सैलरी कोई नहीं होती है। सैलरी का क्या हिसाब होता है, 300-400 दिरहम मैक्सिमम उनकी सैलरी होती है। ये लोग बेसिकली कमीशन के ऊपर काम करते हैं, ठीक है, और 35% 35 अप टू लाइक 35% 30% 35% अराउंड ऐसे उसके इनका कोई कमीशन होता है,
ठीक है। और मिसाल के तौर पे, और इसमें टारगेट्स होते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे 10,000 दिरहम 15,000 दिरहम आपको महीने का टारगेट अचीव करना है। फिर जो है ऑब्वियसली आप उसका 35% आपको मिल जाता है। मिसाल के तौर पे 10,000 दिरहम की अगर आपने सेल करी है तो 12-12 शिफ्टों में अगर 2 बंदे चला रहे हैं, टैक्सी चल रहे हैं ऑब्वियसली, तो 10,000 का 3500 दिरहम वो आपको हो गया। कंपनी रिहाइश देती है, अकोमोडेशन देती है। मोस्टली कंपनीज क्या होती है यहाँ पे आपको अकोमोडेशन देती है, ठीक है। अच्छा, एक चीज तो ये हो गई। दूसरा चीज ये हो गया कि इंश्योरेंस कंपनी देती है आपको, बिल्कुल मेडिकल अगर खुदा ना करे बीमार वगैरह हो जाए तो वो देती है। सैलरी कोई नहीं होती, 300-400 दिरहम बेसिक सैलरी होती है, ठीक है। और बस उसके बाद आपका कमीशन स्ट्रक्चर होता है, टारगेट पूरा करना होता है। पेट्रोल के चार्जेस, पेट्रोल की जो जाहिर है आप पेट्रोल इसकी कंजम्पशन होगी, दुबई में पेट्रोल सस्ता है, तो 200 दिरहम 250 दिरहम आपको मंथली डेली का पेट्रोल मिलता है दोनों पार्टनर का, 12-12 घंटे जो चला रहे हैं, क्योंकि टारगेट दोनों को पूरा करना होता है, तो इससे ज्यादा नहीं मिलता। तो एक बड़ी टफ जॉब होती है, ठीक है। बड़ा ऐसा हिसाब किताब होता है यहाँ पे। अभी के क्या सीन चल रहा है अभी मैं आपको बताऊं। देखो, इनकी इनकम का मैंने आपको बता दिया, ठीक है ना। अगर 15,000 जितना ज्यादा टारगेट करेंगे, सबसे इनकी इनकम लो क्यों होती है मैं आपको एक बात बताता हूँ। देखिए, मसला ये होता है, मिसाल के तौर पे दुबई का टैक्सी ड्राइवर है, अब उसको राइड मिली शारजा के अंदर, दुबई एयरपोर्ट से उसने बंदे को उठाया और शारजा में ड्रॉप किया, ठीक है। शारजा में ड्रॉप करने के बाद उसको वापस एम्प्टी आना पड़ेगा, खाली आना पड़ेगा, वो पैसेंजर नहीं ला सकता दुबई का। यहाँ पे ये कानून है, ठीक है। तो ये बड़ा एक अहम चीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो ना यार यहाँ पे जो है ना उनकी बेचारों की सैलरीज जो है ना बड़ी कम हो जाती हैं। ऑब्वियसली अगर मिसाल के तौर पे दुबई से पैसेंजर उठा के शारजा में उसने ड्रॉप किया, अब शारजा से उसको पैसेंजर मिल गया, वो दुबई लेके जाएगा, तो उसको वहां से भी इनकम मिल सकती है ना, टारगेट उसका जल्दी अचीव हो सकता है। लेकिन यहाँ ऐसा सीन नहीं है, ठीक है। आप अगर यहाँ पर आप आएंगे तो आप देखेंगे टैक्सी के ऊपर ग्रीन लाइट और रेड लाइट जल रही होती है, ठीक है। ग्रीन का मतलब है टैक्सी खाली है, आप बुक कर सकते हो। रेड का मतलब ये है कि टैक्सी खाली नहीं, इवन वो खाली भी होगी लेकिन वो आपको नहीं उठाएगा, इसका मतलब है कि वो उसको अलाउड नहीं है। तो ये बड़ा एक सीन होता है। अच्छा, इसमें फाइन्स वगैरह बहुत ज्यादा होते हैं, मतलब पैसेंजर को कहाँ उतारना है, कहाँ से पिक करना है, ये सारी चीजें, रडार है, कैमरेज हैं, ये सारी चीजें, ये बड़ा एक ड्रॉबैक है, ठीक है। जो यहाँ पे जो है सैलरी जो है उस वजह से कम होती है। अगर फॉर एग्जाम्पल 4,000 4,500 दिरहम तक भी वो लोग कमाते हैं अगर 8 घंटे 10 घंटे 12 घंटे करने के बाद, तो उनको फाइन्स वगैरह से लग जाते हैं ये सारे, तो वो उनके वहाँ ठीक ठाक मामला जो है ना उनका वहाँ खराब हो जाता है। एक ही चीज है। अभी फिलहाल जो कोरोना की कंडीशन चल रही है मेरे दोस्तों, अभी कोरोना के बाद तो टैक्सी ड्राइवर, यार मेरी जितने लोगों से बात हुई, बेचारे बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत रो रहे हैं, क्योंकि इनकम जो है उनकी आधी की आधी हो गई है ऑब्वियसली, क्योंकि टूरिस्ट अब आना थोड़े थोड़े शुरू हुए हैं ऑब्वियसली, तो अब आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली इंशाल्लाह चीजें बढ़ेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे होता है, वीजा लेने का तरीका बहुत आसान है। यहाँ पे आप खुद आ सकते हैं, आके आरटीए के यहाँ पे जो ऑफिस है आरटीए के ऑफिस जाके बात कर सकते हैं, ठीक है। उनसे बात कर सकते हैं। वीजे की कॉस्ट, अगर आपके पास कैश है तो आप लमसम उनको पे करके वीजा निकलवा सकते हैं और वो आपको वीजा निकाल के दे देंगे। उसके बाद आप ड्राइविंग लाइसेंस अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के बाद आप गाड़ी का जो है रोड पे लेके आ सकते हैं। सैलरी कोई नहीं होती है, सैलरी 300-400 दिरहम होती है। कंपनी फ्यूल देती है आपको, वो भी बड़ा लिमिटेड, 200-250 दिरहम में। अब अगर 24 घंटे गाड़ी चल रही है तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना, ऐसा हिसाब है। ये सारे मामलात होते हैं। अभी इनकम ऑब्वियसली टैक्सी ड्राइवर की बड़ी लो है, लेकिन फिर भी अगर कोई लोग आना चाहते हैं ऑब्वियसली वो आके देख सकते हैं। इसके वीजे के अंदर फ्रॉड नहीं होता, ठीक है। और जो लोग आजाद वीजा लेके करना चाहते हैं वो आजाद वीजा लेके नहीं कर सकते, क्योंकि ये कंपनी का ही लाइसेंस, कंपनी का जो वीजा होगा उसी पे ही चलेगा, आजाद वीजा के ऊपर नहीं चल सकता, ठीक है। ये कंपनी का होता है। और जो लोग चाहते हैं कि हम आजाद वीजा लेके दुबई में कोई नौकरी करें, तो उससे बेटर ये है कि आजाद वीजा मत लो। अगर टैक्सी लाइसेंस है आपके पास तो टैक्सी में आओ, टैक्सी चला लो, ठीक है। उतनी ही सैलरी आपको आजाद वीजा पे मिलेगी, उतनी ही उस पे मिलेगी। सेकंड चीज, अगर लाइसेंस नहीं है तो यहाँ पे आके लाइसेंस बना लो, क्योंकि अच्छी कंपनीज होती हैं ऑब्वियसली वहाँ। खाली टैक्सी नहीं है, लिमोजिन भी है और भी बहुत सारी कंपनी। किसी लोकल अरबी के घर में आप प्राइवेट जो उसके ड्राइवर लग गए तो वो आपको अकोमोडेशन भी देगा, आपको फूड भी देगा, आपको सैलरी भी देगा, सारी चीजें होती हैं ये सारी चीजें। तो टैक्सी से रिलेटेड ही कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत लोगों की जो है ना मुझे रिक्वायरमेंट आ रही थी, इसलिए मैंने ये तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना चेक करके वो फिर मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ, ठीक है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही होगी। वीडियो को जरूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।